अगर जीभी और तीर्थन वैली आने का प्लान कर रहे हो, वो भी बाय रोड, तो ये वीडियो ज़रूर देखना वरना पछताओगे, क्योंकि जो रियलिटी मैं दिखाने या बताने वाला हूँ वो आपको कोई नहीं बताने वाला। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो गाइस ट्रिप को कर दिया 0 और लोकेशन है हमारी तीर्थन। सो 10.5 घंटे का कुछ अराइवल दिखा रहा है, 10:30 का। 508 किलोमीटर हमारी लोकेशन से, और ये करीब करीब 10 घंटे का ट्रिप होने वाला है। सो बेसिकली हमारा 3 नाइट और 4 डेज़ का स्टे है। मैं आपको रोड बता दूंगा कि कौन सी बेस्ट रूट है। बेसिकली हम ग्रेटर नोएडा से निकल रहे हैं, तो अगर दिल्ली एनसीआर से बाय रोड अगर आप ट्रिप करने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा। रोड पूरी खाली है, तो बेस्ट पार्ट यही, अगर आप नाइट ड्राइव कर रहे हो तो रोड्स आपको ट्रैफिक कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप दिल्ली क्रॉस कर रहे होते हो तो मेन जो ट्रैफिक मिलता है वो दिल्ली में ही मिलता है। तो ये मुझे लगता है कम से कम आधे 1 घंटे का एडवांटेज मुझे मिल जाएगा, क्योंकि दिन में अगर आप निकलोगे तो ऑब्वियसली आपको ट्रैफिक बहुत देखने को मिलेगा। और इस समय वैसे भी रात के 12:30 बज रहे हैं, तो कोई इतना खास ट्रैफिक है नहीं। सो गाइस, अगर आप दिल्ली से निकल रहे हो तो आपको ये कट पकड़ना पड़ेगा, और ये है आपका वजीराबाद करनाल वाला कट, और आपको ये कट पकड़ के सीधे आगे जाके लेफ्ट पकड़ना पड़ेगा। हम लोग मूर्थल क्रॉस कर रहे हैं, सोनीपत क्रॉस कर दिया है, और मूर्थल से आगे बढ़ते जा रहे हैं। टाइम हो गया है यही कुछ रात के 1:45, और अब पानीपत है कुछ 37 किलोमीटर। तो गाइस, जैसे ही आप मूर्थल क्रॉस करोगे तो मूर्थल से सोनीपत के लिए जब आप निकलोगे तो एक टोल आपको देखने को मिलेगा। ये नेशनल हाईवे का टोल है, और अगर आपने एनुअल पास ले रखा है तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने तो एनुअल पास ले रखा है। सो गाइस, अम्बाला क्रॉस कर रहे हैं, और अब इसके बाद चंडीगढ़ ज़्यादा दूर नहीं है, 46 से 47 किलोमीटर का दिखा रहा है। तो हमें पकड़ना है शिमला चंडीगढ़ वाला रूट, और यहाँ से हम आगे से लेफ्ट ले लेंगे। गाइस, अम्बाला क्रॉस करने के बाद आपको चंडीगढ़ के लिए एक राइट टर्न लेना पड़ेगा, और उसके बाद से आपको ये सिंगल लेन मिलेगी। तो थोड़ा समय ये सिंगल लेन चलने के बाद आपको फिर से हाईवे मिल जाएगा, बट ये आपको चंडीगढ़ कनेक्ट कर देगा। गाइस, क्या फर्स्ट क्लास रोड है, कोई दिक्कत नहीं। सो गाइस, सुबह के बज गए हैं 5:30, और हमने कर लिया लगभग 370 किलोमीटर का सफ़र, और 19 का माइलेज मिला है। हो रही है ज़बरदस्त थकान, क्योंकि 12:30 बजे से गाड़ी चलाना शुरू किया है, और कंटिन्यू मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और अभी बज गए हैं 5:30। तो यहीं पेट्रोल टंकी पे लगा के अब यहाँ पे थोड़ा सा नैप लूँगा, आधे घंटे 1 घंटे का, और फिर अपनी जर्नी रिज्यूम करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। सो सुबह 5:30 बजे के आसपास हमने यहाँ गाड़ी लगा दी थी पेट्रोल टंकी पे, और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। रूपनगर में हमने स्टे लिया था, और अब यहीं से अपनी जर्नी रिज्यूम कर रहे हैं। कुछ ऐसे मैंने गाड़ी लगा दी थी रात में, पेट्रोल टंकी के साइड में यहीं पे खड़ी कर दी थी। कुछ ऐसा सा व्यू है सुबह का। अभी 7 बज गए हैं, और 5:30 बजे जैसे कि हम लोगों ने गाड़ी लगा दी थी। कोई मतलब नहीं है, अगर आपको रात में नींद आ रही है गाड़ी चलाते चलाते, तो बेटर है कहीं पे भी रोक के, आप सेफ जगह देख के रुक जाना ही बेटर है। कोई बहादुरी नहीं है कि नींद में गाड़ी चलाना। तो हम लोगों ने भी यही डिसाइड किया था कि रोक लेते हैं, क्योंकि नींद वैसे ही बहुत तेज आ रही थी। क्या ब्यूटीफुल सुबह है, मतलब मज़ा ही आ गया, अलग सी फ्रेशनेस है। ये हिमाचल की आपको स्टेट एंट्री कुछ देनी पड़ती है, 110 रुपये। तो अभी जस्ट हमने 110 रुपये दिए हैं, एक नेशनल हाईवे का नहीं, एक हिमाचल स्टेट एंट्री का ये टैक्स है। तो गाइस, ऐसी टनल्स बनी हुई हैं, अगर आप ये देखें तो टनल नंबर 2 है।
सो गाइस 170 किलोमीटर मनाली और 82 किलोमीटर है शिमला। तो बेसिकली ये आपका टी पॉइंट है या आपका जो डाइवर्जन है यहाँ से। तो अगर आप लेफ़्ट लेते हो तो आप जीभी, तीर्थन और मनाली के लिए निकल जाओगे। राइट में करीब 80 किलोमीटर के आसपास शिमला पड़ता है। तो यही एक पॉइंट है जहाँ से हम टर्न लेते हैं। बिलासपुर की तरफ अगर आप जाओगे तो शिमला, और अपने को लेना है यहाँ से टर्न लेफ्ट। और ये आ गया, ये रोड हमें पकड़ेगी कौन सी, मनाली, जीभी और तीर्थन के लिए। सो गाइस कहीं कहीं आपको रोड बहुत ही ख़राब देखने को मिलेगी। हालांकि थ्रू आउट रोड उतनी ख़राब नहीं है, बट हाँ जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड हुई हैं वहाँ वहाँ आपको रोड ऐसे ही देखने को मिलेंगी। सो मनाली निकलना है तो आपको लेफ़्ट ये ऑथ टनल पकड़नी पड़ेगी, और जीभी के लिए आप ये रोड आप पकड़ो। हालांकि रोड थोड़ी यहाँ की मतलब नैरो है। ऐसा छोटा सा मार्केट सा है गाइस ये, और यहाँ पे अरे रास्ते थोड़े पतले ज़्यादा ही हैं। यही है कि एक गाड़ी अगर सामने से आ रही है तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में एक ही गाड़ी निकलने का कुछ ऐसा सा है सीन। बहुत ही कंजेस्टेड है। ओके, और रोड भी आपको उतनी अच्छी नहीं मिलने वाली। मतलब यहाँ पे अगर आपकी रोड है जैसे जो नॉर्मल टिपिकल रोड्स होती हैं पहाड़ों की, वही है। बहुत अच्छी रोड नहीं मिलने वाली। सिंगल लेन पूरी रोड है। अगर सामने से कोई गाड़ी आएगी तो डेफिनेटली आपको थोड़ा पास देना पड़ेगा। तो जितने माउंटेन्स ना, यहाँ लैंडस्लाइडिंग जोन ज़्यादा है, तो स्पेशली बारिश में रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये पहाड़ की हालत दिख रही है, बारिश में तो ये और ज़्यादा स्लाइड होता हो। तो बेस्ट टाइम है अगर आप मार्च अप्रैल में आ जाओ, या फिर आप बारिश के बाद आओ सितंबर अक्टूबर में, क्योंकि रोड भी अच्छी नहीं है तीर्थन और जीभी के लिए। और ये जितने माउंटेन है ये भी आपके लैंडस्लाइड वाले ज़्यादा हैं। ये लैंडस्लाइडिंग जोन है ये पूरा, और यहाँ से एक गाड़ी एक ही टाइम पे निकल सकती है। यही तो एडवेंचर है यहाँ का, वही जगह है ही नहीं गाड़ी निकालने के लिए। भाई गड्ढे पूरी जीभी तक के लग रहा है मुझे यही हाल होंगे यहाँ पे। भाई अगर कोई बहुत अच्छा ड्राइवर नहीं है तो ये इस रोड पे आना मैं सजेस्ट नहीं करता। जो नॉर्मल चलाते हैं उनके साथ कोई दिक्कत नहीं। पहाड़ों पे थोड़ा सा चैलेंजेस तो रहते हैं, स्पेशली अगर कोई नया ड्राइवर है, उसको ट्राई करना है पहाड़ों पे, तो आई वुड नॉट रिकमेंड। बाकी आपकी मर्जी। सो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम रुके हैं जीभी जाने के रास्ते में, बीच में कहीं पे। आई डोंट नो क्या है, कौन सी लोकेशन है। और यहाँ से भी लगभग 2 घंटे का रास्ता है। फिर अभी ब्रेक लिया है, अभी तक हमने एक भी ब्रेक नहीं लिया था, कंटिन्यू गाड़ी चला रहे थे। बस एक जगह सोने के लिए हमने 1-1.5 घंटे का ब्रेक लिया था। और अभी आप मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने नाश्ता वगैरह किया, ब्रेकफास्ट। 50 रुपीज़ का पराठा, और बढ़िया पराठा है। बाकी अगर मैं रोड की बात करूँ तो रोड उतनी अच्छी नहीं है इधर, काफ़ी नैरो है, ख़राब सी रोड है, और मतलब रास्ते भी बहुत टेढ़े मेढ़े से हैं। तो देखते हैं, अभी तक का तो एक्सपीरियंस जीबी के रोड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा नहीं रहा है। बाकी आगे देखते हैं किस तरीके से रोड मिलती है। और ये है वो लोकेशन जहाँ पे अभी हमने रुक के ब्रेकफास्ट वगैरह अपना किया है। और आप ये देखो, ये रोड की लोकेशन है, आई मीन रोड की स्थिति है। यहाँ से एक ही गाड़ी एक बार में जा सकती है। तो गाइस ये कंडीशन है रोड की। ये पूरे लैंडस्लाइड है, मतलब पहाड़, कच्चे पहाड़ से हैं। और सड़क भाई सड़क है ही नहीं भाई, बहुत ही बेकार हालत है। ओह, जीभी का रास्ता तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे रास्ते और ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि एक तो नैरो रोड, प्लस रोड की कंडीशन बहुत ख़राब, प्लस जगह जगह पे लैंडस्लाइड है। तो बारिश में तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। बाकी मार्च अप्रैल में फिर भी ठीक है, और फिर उधर से अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर।
तो गाइस ये देखो इतने इतने पतले पतले रास्ते हैं। ये एक्चुअली एक छोटा सा बाजार है और ये बाजार से होकर जाना पड़ता है। यहाँ पे एक ही गाड़ी एक बार में निकलेगी। बहुत पतले हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा पतले हैं। अब आप देख लो दोनों तरफ छोटे छोटे शॉप्स, घर बने हुए हैं पूरे। पूरी ऑफ रोडिंग हो रही है भाई। तो भाई जगह ही नहीं है, फंस गई है गाड़ी। अभी तो पहले इनको पास देना पड़ेगा, फिर अपनी गाड़ी निकलेगी। यहाँ रोड ही नहीं है भाई, क्या करें। भाई साहब रोड ही नहीं है इधर, तो बड़ी खराब सिचुएशन है यार। यहाँ तो कंप्लीट ऑफ रोडिंग है भाई साहब, कंप्लीट ऑफ रोडिंग। सो गाइस सिचुएशन ये है कि हम लोग फंस गए हैं इधर। आगे ट्रैवलर है और फिर जेसीबी है। अभी कैसे क्या निकलेगी अब ये देख रहे हैं। हमने तो गाड़ी रोक रखी है और आप देखो मैं पीछे भी गाड़ियां लाइन से लगी हुई है। गाइस जस्ट एन अपडेट, अगर आपका प्लान है तीर्थन और जीभी जाने का तो इस पेट्रोल टंकी से आप पहले गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डला लीजिएगा। ऊपर कहीं कोई टंकी नहीं है। ये आपको जीभी से करीब करीब 5-7 किलोमीटर पहले ही पड़ जाएगा। गाइस एक्सट्रीम इंक्लाइंड रोड है ये तीर्थन के लिए। और हमारा प्लान है कि जीभी के पहले हम तीर्थन जाएंगे। और ये जो रोड है अचानक से एकदम इंक्लाइंड आ गई है और खतरनाक, बहुत ही ज्यादा। पूरी ऑफ रोडिंग है, पूरी ऑफ रोडिंग है। आपको रोड कहीं है ही नहीं। खतरनाक रास्तों से निकलते हुए। खैर रोड तो बहुत ही खराब है भी वैसे भी। उसके साथ साथ यहाँ के लोगों की लाइफ कितनी टफ होगी मैं ये सोचता हूँ। जिनको रोज इधर से ट्रैवल करना है या जिनको रोज सामान ऊपर नीचे लाना है, रहना है, कितना डिफिकल्ट होता होगा। ऐसी है तीर्थन का पोस्ट ऑफिस। गाइस हम लोग ये सोच रहे थे कि तीर्थन कब आएगा कब आएगा कब आएगा, और हमें नहीं पता था कि हम तीर्थन में ही हैं। हम तीर्थन में ही हैं और यही तीर्थन है। यहाँ पे बस ये बेकार सी सड़कें हैं, साइड में एक छोटा सा वैली है और 2-4 आपको होटल्स मिल जाएंगे, बस हो गया तीर्थन। सड़कें हैं नहीं, ऑफ रोडिंग है, टोटल ऑफ रोडिंग है और बस आ गए हम तीर्थन। तो गाइस अभी मैं हूँ तीर्थन वैली में। तो बेसिकली तीर्थन वैली एक बहुत ही शांत और एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि क्राउड मिलेगा या बहुत अच्छी रोड मिलेगी, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सड़कें यहाँ पे है ही नहीं और जीभी की हालत इससे भी खराब है। अभी हम जा रहे हैं रिवर साइड में, देखते हैं रिवर साइड का व्यू कैसा आता है। और उसका रास्ता कुछ ऐसा सा है, चैलेंजिंग टास्क है। और यहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर की दूरी पे एक वाटरफॉल है, जिसके लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। और वो ट्रैक आपको पैदल ही करना पड़ेगा। अगर बच्चे हैं 4 साल 5 साल 6 साल तक के, तो उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग ये है कि जो रोड है, जो ट्रैक है, वो बहुत ही मतलब बड़े बड़े वहाँ पे गैप्स हैं, मतलब पत्थर बड़े बड़े हैं। तो आपको दिक्कत होगी, उनको उठा के लेके जाना पड़ेगा। और वो नॉर्मल ट्रैक के जैसा भी नहीं है। बाकी वैली का नज़ारा आप देखो, वैली तो सच में बहुत खूबसूरत है। पानी इतना क्लियर पानी है, इतना क्लियर पानी है। अगर आप ये देखो पानी की क्लियरिटी, आप देखो इतना क्लियर पानी है ये। लेकिन वैली सच में सुंदर है। तो गाइस अगर मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो एज सच तीर्थन और जीबी में कुछ नहीं है। बस थोड़ा आपको एक पीसफुल लोकेशन मिल जाएगी और ऑफ बीट डेस्टिनेशन है। थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए अगर आप देख रहे हो तो ठीक है।
और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो और स्पेशली बच्चे वगैरह हैं, तो ट्रैकिंग यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं सब ट्रैकिंग पे हैं। जो भी आपको जलान पास भी जाना पड़ेगा तब भी आप ट्रैक करोगे, सालासर लेक भी जाना पड़ेगा तो भी आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा, और आगे में वाटरफॉल है वो भी आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा। तो अगर आप ट्रैक कर पाओ तो ही आप इधर आओ, अदरवाइज कुछ ठीक है, नॉर्मल है, ऑफ बीट है, बहुत ज़्यादा यूट्यूब में हाइप बना के रखा है बहुत सारे लोगों ने कि ऐसा है वैसा है, बट प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूं तो ठीक है, वो इनके लिए उनके लिए बहुत अच्छा है जो ऑफ बीट डेस्टिनेशन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, शोर शराबे शोशा से दूर रहते हैं, उनके लिए मैं कहूँगा ये ज़्यादा बेटर है।